नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाली राहु रेखाओं के बारे में। ये राहु रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो मनुष्य का जीवन व्यर्थ कर देती हैं। वो समय अंतराल, जिस समय अंतराल पर ये राहु रेखाएं हाथ में विधिवत होती हैं, देखी जाती हैं, उस समय अंतराल पर मनुष्य को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मेंटली प्रेशर, इकोनॉमिकली प्रेशर, फाइनेंशियली प्रेशर और व्यापार से रिलेटेड प्रेशर, ये सारे समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं वही समय बनता है जिस समय पे आपके हाथ में राहु रेखाएं देखी जाती हैं। राहु रेखाएं होती क्या है? मैंने जो लाइंस बनाई हैं, ये पिंक कलर की, इन लाइंस को कहते हैं राहु रेखाएं। साथ ही ये समय वो भी होता है जिसमें इंसान कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है, लोन का भी सामना करना पड़ता है। तो आज मैं सारी बातों के बारे में आपको ये सिंगल वीडियो में बताऊंगा, साथ ही लास्ट में इससे बचने के उपाय बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। आपको सारी जानकारी एक सिंगल वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारी वीडियो सर्वप्रथम आपको देखने को मिला करें, जिससे आप अपने हाथ में मिलान करके अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। और यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है पूर्णतः एक एक चीज़ को स्पेशलाइज वे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाके आप चेकआउट कीजिए और वहाँ पे नंबर दिया है, उस पर कांटेक्ट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मात्र 501 रुपये में आपका संपूर्ण पाम का एनालिसिस किया जाएगा और आपको डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट दी जाएगी। अब बात की जाए आपको कि राहु रेखाएं होती क्या हैं। ये जो जीवन रेखा को जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस काटती हैं, आड़ी रेखाएं जीवन रेखा को जो काटती हैं, उन्हें कहते हैं राहु रेखाएं। ये राहु रेखा किस समय पर जीवन पे प्रभाव डालती हैं? तो वो समय वो होता है जिस समय पे ये रेखा जीवन लाइन को काटती हैं। जीवन रेखा को यदि हम आंकलित करें कि किस समय पे क्या उम्र देखी जाए, कि जो मैं आपको समझाऊं तो वो उम्र का आप आंकलन लगा सकें यदि आपके हाथ में भी है, तो शुरुआत से यहाँ तक की रेखा को हम कहेंगे 23 वर्ष, यहाँ तक के समय को। उसके नीचे के समय को, यहाँ तक के समय को कहेंगे 28 वर्ष। 23 से लेकर 28 वर्ष का समय, 23 से लेकर 33 वर्ष का समय हो जाएगा यहाँ तक का, ठीक है, लगभग मान के चलिए, थोड़ी दूरी तय करके। और उसके बाद आधी से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि इसे आप ये कहें कि एक पार्टीशन वाइज बांट दें तो ऐसा नहीं होता ये, क्योंकि जितनी जितनी उम्र आपकी बढ़ती जाएगी उतना उतना समय अंतराल इसमें कम होता जाएगा, तो इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं मान सकते। एक इसे दिया है, इस दायरे से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक का समय 38 वर्ष, इसके नीचे आप और इसी प्रकार से आंकलित कर सकते हैं। तो यदि फसली बात की जाए तो राहु रेखाएं 2-3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं शॉर्ट राहु रेखाएं, एक होती हैं लॉन्ग राहु रेखाएं, एक होती हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग राहु रेखाएं, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलरली पॉइंट पे या फिर माउंट तक पहुंचती हैं, उसे कहते हैं लॉन्गेस्ट राहु रेखाएं। ये लॉन्गेस्ट वाली बहुत परेशानियाँ लाती हैं। शॉर्ट वाली ये है कि मानसिक रूप से तनाव पे आके और समाप्त हो जाती हैं। शॉर्ट राहु रेखाएं कैसी होती हैं? जो आपके जीवन रेखा को टच करें या फिर टच करके उन्हें थोड़ा सा क्रॉस करके आगे बढ़ जाएं। ये जिस समय अंतराल पर होंगी उस समय अंतराल पर कहीं ना कहीं देखा जाता है मेंटली प्रेशर होता है, मानसिक रूप से तनाव होता है जीवन के डिसीजंस लेने के लिए, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, पढ़ाई का तनाव भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। परंतु वहीं यदि कोई रेखा लंबी होकर, जैसे ये रेखा है, यदि कोई राहु रेखा आपकी निकल कर और कट कर शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि माउंट्स पे पहुंचने की बात करूं तो शनि पर्वत तक यदि पहुंचती है राहु रेखा, तो ऐसी स्थिति में इंसान के तलाक के योग बनते हैं, इंसान के कानूनी कार्रवाई में फंसने के योग बनते हैं, और साथ ही काम बिगड़ने के योग बनते हैं। कोई अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस पे ठप हो जाना, कानूनी कार्रवाई हो जाना, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो शनि पर्वत पर कोई रेखा अगर राहु रेखा पहुंचती है तो ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। इससे बचने के लिए उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा अपना। अगली बात की जाए, यदि आपकी कोई राहु रेखा निकल कर आपके सूर्य पर्वत तक पहुंचे तो ऐसी स्थिति में क्या देखा जाता है? ऐसी स्थिति में ये जीवन के समय को तो खराब करता ही, जिस समय पे आपको राहु रेखा कट के गई, जैसे कि ये समय 28 का है, 28 के समय पे यदि आपकी जो राहु रेखा निकल कर आपके सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में इंसान पर लोन होने की संभावनाएं बनती हैं, पैसे की हानि, लोन होने की संभावना बनेगी। साथ ही आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट आता है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस वगैरह, लड़ाई झगड़े हो गया, या फिर कोई गलत आपराधिक कार्य करना, जैसे कि स्मगलिंग वगैरह, है ना, गैम्बलिंग वगैरह, ये सब चीज़ों, और इन सब के कारण कहीं ना कहीं लोन कंडीशन बनने की संभावना बनती है जब सूर्य पर्वत तक कोई रेखा पहुंचती है। इससे बचने के उपाय लास्ट में आपको बताए जाएंगे। अगली चीज़ देखी जाए, अगली राहु रेखा कैसी होती है? ऐसी राहु रेखा जो कि आपके आंतरिक मंगल के क्षेत्र से निकल कर आपके शनि पर्वत तक, बुध पर्वत तक पहुँचे।
यदि ये राहु रेखा देखी जा रही है और जिस उम्र अंतराल पर देखी जा रही है उस उम्र अंतराल पर कहीं ना कहीं आपको ये समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्या समस्या का सामना? डी अटैचमेंट, किसी करीबी का दूर जाना। ऐसी स्थिति में कई बार ब्रेकअप की स्थितियां भी देखी गई हैं। जो कई लोग जो पार्टनर्स होते हैं, लव रिलेशन में होते हैं, उनका अलगाव, उनके फैमिली का ना मानना, उनका दूर हो जाना, बिछड़ जाना, ऐसी स्थिति में देखा जाता है। और जिस उम्र अंतराल पर ये राहु रेखा कटेगी और यहाँ तक पहुँचेगी उस उम्र अंतराल पर आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके इसके लिए हम क्या क्योर करें, किस राहु रेखा के लिए किस तरह का क्योर हमें करना चाहिए। नॉर्मल जो राहु रेखा है, अच्छा ये राहु रेखा है तो ये क्योर तो आपको करना ही है उस उम्र अंतराल पर, चाहे वो किसी प्रकार की हो। 2 क्योर। पहली चीज़, आप अपने लेफ्ट हैंड में एक स्मार्ट वॉच धारण करें। ठीक है, क्योंकि राहु होता है टेक्निकलिटी का प्रतीक। ठीक है, तो जैसे ही हम टेक्निकल चीज़ों को अपने शरीर में धारण करना चालू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो राहु को बैलेंस करता है। तो एक स्मार्ट वॉच अपने लेफ्ट हैंड में धारण करें और साथ ही दूसरी चीज़, अपने घर में अमेरिकन बर्ड्स पाल लीजिए, चिड़ियाँ पाल लीजिए। उनकी चहचहाट, उनकी जो आवाज़ होती है उसे सुनकर आपका राहु शांत रहेगा। अगली बात यदि की जाए, जो आपकी राहु रेखा यदि क्रॉस कर मंगल तक, शनि तक पहुंच रही है, ऐसी स्थिति में क्या है, आपका मंगल और शनि दोनों की कनेक्टिविटी खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में शनि और मंगल दोनों वीक दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको शनिवार और मंगलवार के दिन 4 इमरती, ठीक है, 4 इमरती का दान गरीबों में करना है। मंगलवार के दिन आप गरीबों को करें और शनिवार के दिन आपको स्वीपर्स को करना है, जो झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं, उन लोगों को 4 इमरती का आपको दान करना है। ये आदत में करना है लगभग 11 शनिवार और 11 मंगलवार तक। इससे आपका जो है ना, इस तरह का जो शनि का प्रभाव से जो कानूनी केस, तलाक केस, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको सहायता मिलेगी। अब बात की जाए, जो राहु रेखा आपके आंतरिक मंगल से चालू होकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, जो लोन की स्थिति बनाती है, कर्ज की स्थिति बनाती है, आपराधिक गतिविधियों में आने की स्थिति बनाती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप डेली सुबह मॉर्निंग में सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ करें। सुबह 8 बजे से पहले आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपको 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही मंत्र उच्चारण के समय आपको जल में 1 चुटकी लाल चंदन या फिर लाल रोली मिला लें, 5 चावल के दाने डाल लें, 1 लाल पुष्प डाल लें, फिर सूर्य को जल अर्पित करें और जल चढ़ाते समय 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तो जब जल चढ़ाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके पैरों पर उसके छींटे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके आपको जितना भी लाभ मिल रहा होगा वो लाभ सारा चला जाएगा। उसके लिए आप आगे कोई गमला या फिर एक पॉट वगैरह रख सकते हैं। अगली चीज़, आपकी यदि राहु रेखा आपके बुध पर्वत तक पहुंच रही है तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपका शुक्र वीक हो रहा है ना। शुक्र वीक होने के साथ साथ क्या है, आपके प्यार, प्रसंग, प्रेम, इन सब में दिक्कत आ रही है। तो इसी स्थिति में क्या है, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, ये किसके प्रतीक होते हैं, शुक्र के। तो अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। जो नॉर्मल 2 रेमेडीज़ बताई हैं, लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनना और साथ ही चिड़ियाँ पालना, वो तो कीजिए। साथ ही आप अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। शुक्र को मजबूत करने के शुक्रवार शिव जी के टेम्पल जाएं। शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, थोड़ा सा गुलाब का इत्र चढ़ाना है, अपने हाथों से अच्छे से मलना है और 1 मीठे पान का भोग चढ़ाइए शिव जी को। इससे आपका जो है ना, ये प्रेम प्रसंग, डी अटैचमेंट, धोखा मिलने, ऐसी स्थितियों से आपको सहायता मिलेगी। और थोड़ा सा अवेयर रहें कि धोखे की स्थिति से बचें। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी और रोचक और जानकारी भरी वीडियोस जिससे आप अपने हाथ का स्वयं से एनालिसिस कर सकें के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियोस की जानकारी पहुंचे। और साथ ही यदि लास्ट इन्फॉर्मेशन, यदि आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करवाना है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, उधर नंबर दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मात्र अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ लोगों के लिए, शुरुआत के 50 लोगों के लिए 501 रुपये चार्जेस हैं। आप जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।